इराक का प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन। एक यतीम बच्चा जो आगे जाकर दुनिया का सबसे बड़ा डिक्टेटर कहलाया, जिसे पकड़ने के लिए अमेरिका ने $25 मिलियन का इनाम रखा, जबकि इसी अमेरिका ने सद्दाम को फुल सपोर्ट दी ईरान इराक वॉर में। सद्दाम को इंटेलिजेंस में मदद की, लोन्स देते और टेक्नोलॉजी भी दी। लेकिन 8 साल की खतरनाक जंग के बाद आखिर ये जंग खत्म हुई, लेकिन फिर 2 साल बाद इराक कुवैत पर हमला कर देता और इसे जीत लेता, और यहीं से अमेरिका का मकसद पूरा होता है और सद्दाम का बुरा वक्त शुरू हो जाता है। सद्दाम पर झूठे इल्जाम लगवाए गए कि सद्दाम वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बना रहा और इसी तरह इराक के खिलाफ जंग शुरू करके इराक तबाह कर दिया। सद्दाम को पकड़ने के लिए हर तरह का काम किया और आखिर इसको पकड़ लिया और अंजाम तक पहुंचा दिया। सद्दाम का दौर इतना दर्दनाक था कि इसमें लाखों लोग फॉर नो रीजन मारे गए। सिर्फ 10 लाख मुसलमान ईरान इराक वॉर में ही मारे गए। जब कुवैत को छोड़ा तो 600 से ज्यादा तेल के कुओं में आग लगा दी, जिसको बुझाने में 9 महीने लग गए। और जुल्म की दास्तान तो यहाँ भी खत्म नहीं। आइए तो फिर देखते हैं आज की इस वीडियो में इस दर्दनाक दौर के कुछ मंजर, और देखते हैं एक जालिम डिक्टेटर को या हीरो को। सद्दाम हुसैन एक यतीम बच्चा और गरीब घर में पैदा हुआ, लेकिन बचपन से ही बहुत गुस्से वाला और सख्त लड़का था। सद्दाम की मां ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन सद्दाम का सौतेला बाप उस पर जुल्म करता था, तो सद्दाम इसको छोड़कर अपने मामू के साथ रहने लगा। इसके मामू इराक की एक पॉलिटिकल पार्टी बाथ पार्टी के मेंबर थे, तो सद्दाम 20 साल की एज में ही इस पार्टी को ज्वाइन कर लेता है और पार्टी को इससे बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। कुछ अरसे बाद यह पार्टी अमेरिका के साथ मिलकर उस वक्त के इराकी प्राइम मिनिस्टर को मारने की प्लानिंग करने लगी और इस काम के लिए सद्दाम को चुना गया। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इस हमले में जिंदा बच गया और सद्दाम कुछ अरसे के लिए सीरिया भाग गया और फिर वहां से इजिप्ट भाग गया। लेकिन अमेरिका सद्दाम से बहुत मुतासिर हुआ, क्योंकि सद्दाम एक बहादुर और निडर आदमी था और सेकुलर सोच रखने वाला आदमी था, जो बाद में एक अय्याश आदमी बना। दुनिया के महंगे पैलेसेस, लग्जरी गाड़ियाँ, सब कुछ एंजॉय करा। 1968 में इराक का वाइस प्रेसिडेंट बना और 1979 में इराक का प्रेसिडेंट बन गया। और इसके सिर्फ 6 दिन बाद अपनी पार्टी के सब मेंबर्स को इकट्ठा किया और उन लोगों को उठाया जो उसके खिलाफ काम कर रहे थे, जिनमें से तकरीबन 68 में से 22 लोगों को सबके सामने मार दिया और लोगों में अपना खौफ बना दिया। लेकिन फिर सद्दाम ईरान से पंगे लेने लगा, जिसमें अमेरिका और पूरे अरब वर्ल्ड ने सद्दाम को सपोर्ट किया। और फिर सद्दाम और आयतुल्लाह खुमैनी का टकराव शुरू हुआ और पूरा ईरान अपने लीडर के साथ खड़ा हो गया। और सद्दाम को भी इसी बात की टेंशन थी कि इराक के अंदर मेजॉरिटी शिया मुस्लिम्स थे जो ईरान का साथ दे सकते थे। और फिर आखिर 1980 के अंदर जंग शुरू हो गई। कभी इराक ईरान पर हमला करके उसके कुछ इलाके छीन लेता और कभी ईरान इराक के इलाके छीन कर इराक की सांसें बंद कर देता। और तकरीबन 8 साल ये जंग चलती रही और आखिर सीज फायर हुआ। लेकिन इस जंग में इतना जुल्म हुआ कि 10 लाख से ज्यादा मुसलमान मारे गए। सद्दाम ने अपने ही मुल्क के बागी लोगों के खिलाफ मस्टर्ड गैस और केमिकल बॉम्ब्स का यूज करके उन सब लोगों को दर्दनाक मौत दी। और इस जंग में अरब कंट्रीज ने सद्दाम को सपोर्ट किया। लेकिन जब ये जंग खत्म हुई और अरबों ने अपने दिए पैसे की डिमांड की, तो सद्दाम बदमाशी करने लगा और पूरी अरब दुनिया सद्दाम के खिलाफ खड़ी हो। और कुवैत ने इराक की इकॉनमी को गिराने के लिए कुछ काम किए, तो सद्दाम को इस पर बहुत गुस्सा आया और उसने कुवैत पर हमला कर दिया और पूरा कुवैत सिर्फ 2 दिन में फतह कर लिया। और यूं अमेरिका का मकसद पूरा हुआ। अमेरिका चाहता था कि वो अरब कंट्रीज में अपनी बेसिस बनाए, तो इस अटैक के बाद अमेरिका ने अरब कंट्रीज को सद्दाम के खिलाफ डराया और सद्दाम के खिलाफ अरब कंट्रीज में अपनी बेसिस बना ली। और आज भी अरब कंट्रीज के अंदर अमेरिका की 19 बेसिस मौजूद है। लेकिन इसमें अरब कंट्रीज के बहुत से लोग नाराज हुए, जैसा कि उसामा बिन लादेन, जो बाद में 9/11 की वजह बना। अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया और कुवैत सद्दाम से छीन लिया। लेकिन इसके बाद सद्दाम ने अपने आप को बदल लिया और वो ये समझ गया कि अब वो जाल में फंस चुका है, तो उसने अपना रवैया बदल लिया और अपने आप को दिन ब दिन इस्लामिक बनाता गया। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्हु, और कई इस्लामिक रूल्स बनाए, यहाँ तक के शरीयत लॉ को भी लागू किया गया, जैसा कि चोरी करने वाले का हाथ काट दिया जाएगा। स्कूल के अंदर कुरान पढ़ाने को मैंडेटरी किया गया।
शराब को पूरे मुल्क से बिल्कुल बैन कर दिया और इराक के झंडे को मॉडिफाई किया और उस पर अल्लाह अकबर लिखवाया। और हद तो तब होगी जब अपने ही खून से कुरान को भी लिखवाया और हर जगह इस्लाम और दीन की बात करने लगा। والشعب الفلسطيني جزء منا، احنا ما نقدر نتخلى عن دور مصر الرسول ما يسوى। यहाँ तक कि एक लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक औरत ने सद्दाम को इजराइल के जुल्म के बारे में बताया जो उसकी बेटी पर हुआ था, तो इस पर सद्दाम रोने लगा और इजराइल को तबाह करने की कसम खाई और इजराइल के तेल अवीव पर 40 मिसाइल मार दिए। और सद्दाम अक्सर कहता रहता, जिसके बाद सद्दाम मुस्लिम दुनिया का एक हीरो बनने लगा जो अमेरिका के लिए खतरा बनता जा रहा था। लेकिन यहाँ से अमेरिका ने अपनी सबसे बड़ी चाल चली। सद्दाम के 2 बड़े जनरल इराक से भाग गए, लेकिन ये दोनों कोई आम लोग नहीं थे, बल्कि सद्दाम के दामाद यानी उसकी 2 बेटियों के शौहर थे। ये दोनों पूरी दुनिया के सामने आए और सद्दाम को पूरी दुनिया के लिए खतरा बताया। और यहाँ पर एक ऐसी बात थी जिसकी वजह से पूरी दुनिया सद्दाम के खिलाफ हो गई। ये सद्दाम इराक के लिए एटम बॉम्ब बना रहा, जो बात बिल्कुल झूठ थी, क्योंकि इसके कुछ अरसे बाद यूएन ने अपनी फोर्सेस इराक भेजी, लेकिन उनको कहीं पर भी एटम बॉम्ब बनाने की कोई ट्रेसेस नहीं मिली। लेकिन अमेरिका ने इस सब का फायदा उठाया और तभी दुनिया में एक और बड़ा इवेंट हो जाता है। अमेरिका ने इसका पूरा इल्जाम सद्दाम हुसैन पर लगाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन आखिर अमेरिका का सब्र टूट गया और उसने इराक पर हमला कर दिया। सद्दाम और उसके बेटों को 48 घंटों में इराक छोड़ने का ऑर्डर दिया। Saddam Hussein and his sons must leave Iraq within 48 hours. लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अमेरिका ने सद्दाम के बेटों पर $15 मिलियन और सद्दाम पर $25 मिलियन का इनाम लगाया। तो सद्दाम के बेटों का एक करीबी दोस्त, जिसके घर में ये दोनों छिपे हुए थे, उसने इनाम की लालच में अमेरिका को उनका ठिकाना बता दिया। अमेरिकन फोर्सेस ने घर को घेर लिया और हमला शुरू हुआ। घर के अंदर बहुत सारा असला मौजूद था, तो अंदर से भी हमला होना शुरू हो गया। लेकिन फोर्सेस ने घर पर मिसाइल मारा और दोनों बेटों को मार दिया। लेकिन घर के अंदर से फायरिंग अभी भी रुकी नहीं। ये हमला करने वाला सद्दाम का पोता मुस्तफ़ा हुसैन था, लेकिन वो भी मार दिया गया। सद्दाम के बेटे तो मारे गए, लेकिन सद्दाम नहीं। तो आखिर अमेरिका को लगने लगा कि शायद सद्दाम किसी हमले में मारा गया और आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका इस पर यकीन भी करने लगा। लेकिन तभी सद्दाम की एक वॉइस रिकॉर्डिंग अमेरिका के हाथ लगती है, जिसमें वो अपने बेटों की मौत पर अफसोस कर रहा था। और यहाँ से अमेरिका ने उस ऑपरेशन को और भी ज़्यादा तेज़ कर दिया। कई महीनों तक सद्दाम को ढूंढते रहे, लेकिन आखिर उन्हें एक क्लू मिला कि सद्दाम को एक डिश मशरूफ बहुत पसंद है जो मछली से बनती है। अब इसको ट्रैक करते करते वो इब्राहिम उमर तक पहुंचे। इब्राहिम सद्दाम का करीबी साथी था और उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला गया, लेकिन उसने अपना मुंह नहीं खोला। लेकिन आखिर उसका हौसला टूटा और लालच में आकर मुंह खोल दिया और अमेरिकन फोर्सेस को एक इलाके में लेकर गया। लेकिन यहाँ भी उन्हें कोई नहीं मिला। लेकिन अचानक इब्राहिम एक लंबी रस्सी की तरफ इशारा करता है जो एक स्पाइडर होल की तरफ जा रही। तो एक फौजी इस होल में ग्रेनेड फेंकने ही वाला था कि अचानक एक लंबी दाढ़ी वाला आदमी बाहर निकलता है और कहता है, मैं हूँ सद्दाम हुसैन, दुनिया का अमीर तरीन हुक्मरान। अब तक जमीन के एक ऐसे टुकड़े में रह रहा था जहाँ खड़े होने की भी जगह नहीं और यहाँ सिर्फ एक पंखा और एक लाइट थी। सद्दाम को अरेस्ट किया जाता है, लेकिन सद्दाम फिर से अमेरिका के लिए मुसीबत बनने वाला था, क्योंकि सद्दाम अदालत में अपनी बातों की वजह से फिर से हीरो बनने लगा था। वो अदालतों को बिकाऊ कहता था, जजेस को अमेरिका का एजेंट कहता था, हाथों में कुरान पकड़ लेता था, फलस्तीन के हक में नारे लगाने लगता था, जज पर हंसता था, जज उठने का कहे तो नहीं उठता। तो फाइनली 2006 में उसे मौत की सजा सुना दी और सद्दाम की आखिरी ख्वाहिश थी कि उसे गोली मार दी जाए, लेकिन ऐसा ही किया गया और ये ख्वाहिश थी कि मरते वक्त उसके मुंह पर कपड़ा ना डाला जाए। और आखिर 30 दिसंबर 2006 को सद्दाम को फांसी देकर मार दिया जाता है और यूं दुनिया का एक डिक्टेटर या एक हीरो मारा जाता है। बाकी सद्दाम के बारे में आप क्या सोचते हैं, वो डिक्टेटर था या एक हीरो? आप कमेंट्स में बता सकते हैं।